हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से टीचर को लंगड़ा कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ एक एक स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है। ये जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फैकल्टी को अपने यहाँ ज्वाइन कराते हैं और उससे 2 या 3 लेसन पढ़ाते हैं, बस 2 या 3 लेसन पढ़ाते हैं और उसको उतने में ही 10 साल निकाल लेता है बेचारा। वही 2 या 3 लेसन पढ़ा के और उसका अफेक्ट क्या आता है? उसका अफेक्ट ये आता है कि जो पिछले जितना भी उसने जो पढ़ाया हुआ है वो सब उसके दिमाग से धीरे धीरे सब वो खूब भूल जाता है, सारा वो भूल जाता है। पिछला जितना उसने जहाँ पढ़ा करके आया था वो सारा सब कुछ भूल जाता है। फिर यह जब भूल जाता है तो उसका क्या अफेक्ट आता है? उसका अफेक्ट ये आता है कि वो बेचारा अब कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने लायक ही नहीं रहा, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जहाँ दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ टेस्ट होगा, वहाँ डेमो होगा और टेस्ट डेमो में जा कर के वहाँ फेल हो जाएगा और वो दूसरी जगह जा नहीं सकता। अब क्या करेगा? दूसरी जगह जा नहीं सकता तो वो इन्हीं की गुलामी करता रहेगा, इन्हीं के इशारे पे नाचते रहेगा, जैसा ये कहेंगे वैसा वो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी जगह जाने लायक ही नहीं रहा, उससे कुछ आता ही नहीं है। और ताजुब की बात है कि एक ही सब्जेक्ट की ऐसी जगह पे कई फैकल्टियाँ होती हैं। वहीं 8 9 फैकल्टियाँ जो है केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, फिजिक्स पढ़ा रही हैं मिल करके, तो हर के पार्ट में एक छोटा सा पार्ट ही आ पाता है और उसी से रिलेटेड, और वही सालों साल चलता रहता है, हर बैच में चलता रहता है। इससे क्या होता है? उसकी पूरी नॉलेज ख़त्म हो जाती है, वो केवल उतना ही पार्ट पढ़ाने लायक रहता है। इसका कोचिंग मालिक क्या करते हैं, उसका बहुत फ़ायदा उनको ये मिलता है कि वो कहीं जा नहीं सकता और जैसा ये चाहेंगे वैसा उसको नचा सकते हैं, और ऐसा होता भी है। ऐसा वो बेचारा करता भी रहता है कि इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के हिसाब से नाचता रहता है। और करते क्या है, ये उस जिस सिटी में जाते हैं उस सिटी में अच्छे बच्चों को निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उनको जो उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका अलग बैच सेपरेट करते हैं। उस अलग बैच में उनको स्पेशल तरह की तैयारी कराई जाती है और इससे उनका रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट अखबार में छापते हैं। उस रिज़ल्ट को देख करके बहुत सारे एवरेज, बिलो एवरेज, वीक स्टूडेंट्स चले आते हैं कि ये कोचिंग अच्छी है, यहाँ से रैंक आती है। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसी कोचिंगें अच्छी बिल्कुल नहीं होती। एवरेज, बिलो एवरेज बच्चों के लिए, मीडियम बच्चों के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 120 बच्चों के बैच में बैठ करके उसको क्या समझ में आएगा? उसको जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो 120 बच्चे बैठे हुए हैं उस क्लासरूम में उठ करके खड़े होकर बोलने की हिम्मत भी नहीं कोई करता। कि अगर मान लो बोलना भी चाहेगा तो अगल बगल वाले बच्चे वो हंसने लगते हैं, अरे ये क्या पूछ रहा है, तो वो शर्म के मारे भी नहीं पूछ पाता है। और वो उसके अंदर जो डाउट्स होते हैं उसके अपने वो उसी के पास ही बने रहते हैं और वो क्लियर करने वाला कोई नहीं होता। उसका अफेक्ट क्या आता है कि धीरे धीरे जो उसकी परफॉर्मेंस है वो लो होती चली जाती है। होते होते उसकी परफॉर्मेंस लो होते उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। फिर क्या हो गया? परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई। फिर टेस्ट, उनके वहाँ के टेस्ट में उस बच्चे के नंबर भी नहीं आते और फिर वो कहीं छोड़ के जा भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आते ही उससे 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में पूरी फीसें उससे रखवा ली जाती है, जिससे कि बीच में छोड़ करके कहीं जा ना सके। तो मेरा यही कहना है कि जो एवरेज बच्चा है उसके लिए छोटे बैच ही अच्छे रहते हैं। 30 to 40 स्टूडेंट्स एक बैच में बहुत हैं, इतना ही होना चाहिए। अगर उसको कोई डाउट हो तो टीचर से पर्सनल पूछ तो सके कम से कम, कि जिसको कोई चीज़ नहीं आ रहा है। बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, बैच भी बड़े होते हैं और टीचर के पास नॉलेज भी कम होती। केवल जितना वो पढ़ा रहा है 2-3 लेसन बस वही पढ़ाता रहता है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो सब अपने हिसाब से लोगों को सेट करते हैं। थोड़ा इस बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।